मित्रों, आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उन्होंने कहा था कि यू विल बी नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ द भगवद गीता। उन्होंने फुटबॉल का कहा, मैं क्रिकेट का कह रहा हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट थोड़ा पसंद करता हूँ खेलना। और स्वामी विवेकानंद जी ने ये क्यों कहा, इस पर थोड़ा विचार कर लो कि भाई इसका मतलब गीता का अपमान नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी के पास लड़का आया था, वो कहता था मेरे को पढ़ाई में मन लगता नहीं है, गीता पढ़ो, ये पढ़ो, वो सब कहते हैं मेरे पढ़ाई नहीं हो रही है। स्वामी जी ने कहा तो तेरा किस में मन लगता है? बोले मेरा मन खेलने में लगता है अभी, और फुटबॉल पसंद है। तो स्वामी जी ने कहा कि तेरे लिए फुटबॉल अभी महत्वपूर्ण है, चल तू फुटबॉल खेल। और जब दिन में फुटबॉल एक बार घंटे खेल लिया, मन भर गया, इसके बाद तो गीता में मन लगाएगा ना, सॉलिड तेरा मन जरूर लगेगा। तो ये बात समझने की है। और मैं ये भी कहता हूँ कि श्री कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं योगा कर्मसु कौशलम, है ना, बुद्धि युक्तो जहाती है वही सुकृत दुष्कृते अस्मात् योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। तो वो जो योग कर्म है, कर्म योग की जो बात है, सबके लिए अलग अलग है भाई। कर्म योग एक खिलाड़ी के लिए उसका खेलना ही उसके लिए योग है, एक साधक के लिए साधना करना उसके लिए योग है ना। तो और अलग अलग समय में भी अलग अलग कर्म होते हैं। तो सुबह का जो कर्म है वो हमारे लिए सवेर का योग है, दोपहर का जो है कर्म वो हमारे लिए दोपहर का योग। तो ये बात समझनी है। और जो लोग इस बात को नहीं समझते वो लोग जीवन का आनंद कभी ले ही नहीं पाते। जैसे मैं हूँ, अभी मैं आपके सामने ये खेल रहा हूँ। मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, इसलिए बनाया कि अगर मैं ये सीधी सीधी बात कहता तो आपको इतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन जैसा स्वामी जी ने कहा, मैंने उसी बात को फॉलो करके आपके सामने ये बात बना दी। और स्वामी जी ये बात गजब की कहते थे। वो कहते थे कि फोकस ऑफ माइंड बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक लड़के ने कहा कि मैं कभी से इतने सारे श्लोक कॉपी में लिख रहा हूँ, लेकिन लिखते लिखते गड़बड़ हो रही है, याद भी नहीं हो रहा। स्वामी जी ने कहा एक काम करो, तुम्हारी जो इंद्रियां हैं, तुम्हारा जो मन है, उसको पूरा उसमें लगाओ, तब तुम सफल हो जाओगे। जैसे तुम लिख रहे हो, पेन कलम हाथ में, तो हाथ इंद्रिय को लगा दिया बराबर कि मेरे को ये लिखना गलत नहीं होना चाहिए। आंखों के सामने शब्द बनते हुए दिखने चाहिए तुम्हें। दूसरी बात, तुम्हारे नाक के अंदर सुगंध उस पेपर की, उस इंक के स्मेल तुम्हारे अंदर जानी चाहिए और तुम उसी में रचे बसे हो। तुम्हारा मन उसी के अंदर लगना चाहिए, माइंड पूरा उसी के अंदर लगना चाहिए। जब ये सारी चीज़ें साथ में होगी और तुम्हारा मुंह भी उसी बात को बोल रहा है और लिख भी रहा है, तब फिर देखो तुम्हारा मन अगर नहीं भटका तो तुम्हें 100% याद हो जाएगा। और मन भटका तो कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये हमें हमारे जीवन में ध्यान रखने वाली बात है। तो मेरा भी निवेदन यही है कि स्वामी विवेकानंद जी स्वयं बहुत मेधावी थे और वे जीवन को हंसते हुए, खेलते हुए जीते थे। आपसे मैं कहता हूँ आप भी जीवन को खेलते हुए जिए, क्योंकि जीवन एक खेल है। और फोकस ऑफ माइंड आपके कर्म पर आपका होना चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। फिलहाल मेरा फोकस क्रिकेट पे है।